बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभालते हुए प्रदेश के सभी जिलों में जाकर जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रीवा में आगमन हुआ। सीएम शिवराज ने कोविड मरीजों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके अलावा आज उमरिया और शहडोल के दौरे पर रहे। मुख्य रूप से रीवा कलेक्ट्रेट में सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में संजय गांधी अस्पताल के साथ साथ रीवा जिले के भीतर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों से जानकारी मांगी। इसके साथ ही आईसीयू में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए और कोरोना मरीजों के इलाज से संबंधित व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध हों, इस बात पर भी जोर दिया। बैठक में रीवा कलेक्टर के साथ कमिश्नर एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का रीवा में 1 दिवसीय दौरा रहा। रीवा स्थित कलेक्ट्रेट में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों के साथ एक विस्तृत चर्चा की। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा संभाग अंतर्गत सतना, सीधी, सिंगरौली जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। इस दौरान एनआईसी में पिछड़ा वर्ग मंत्री व कोरोना नियंत्रण हेतु नियुक्त रीवा के प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने सभी जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी। आईसीयू में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए और कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज से संबंधित व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही। सिंगरौली जिले में पुलिस स्वयं कोविड अस्पताल बन रहा है। जी हां, सिंगरौली जिले में एनसीएल अमलोरी परियोजना के CSR फंड से पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए 20 बेड ऑक्सीजन युक्त और पूरी व्यवस्था के साथ अस्पताल का कार्य पुराने अजाक थाना बैढ़न में बनाया जा रहा है, जो लगभग अगले हफ्ते तक बनके तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि रीवा संभाग में इकलौता पुलिस कोविड अस्पताल होगा, जिसकी नींव जिले के पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार द्वारा रखी गई थी और इसको पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान एनसीएल अमलोरी परियोजना का है। सिंगरौली जिले के पुलिस साथ जिलेवासियों के लिए एक सुखद खबर है। इस कोरोना संकट से निजात पाने पुलिस ने भी एक और कदम बढ़ाया है। कोतवाली थाना के पीछे पुराना अजाक थाने को पुलिस अस्पताल बनाया जा रहा है। फिलहाल 20 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा, जहां अगले सप्ताह यह कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। दरअसल वैश्विक महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर भयावह हो चुकी है। सरकारी अस्पताल व प्राइवेट नर्सिंग होम में बेड के लिए लाले पड़े हुए हैं। कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों के साथ साथ सरकारी महकमा भी परेशान है। ऐसे में सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा उठाया गया यह कदम बेहद सराहनीय है। ज्ञात हो कि अभी तक सिंगरौली जिले के पुलिस अधीक्षक सहित 56 पुलिस सेवक कोरोना के इस दूसरी लहर में चपेट में आने से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें कुछ ठीक हो गए और कुछ का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। ट्रॉमा सेंटर के कोविड वार्ड में बेड व ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए पुलिस जवानों के लिए अस्पताल बनाने का रक्षित निरीक्षक आशीष तिवारी ने पुलिस अधीक्षक से चर्चा की, जहां एसपी ने इसके लिए हरी झंडी दी। क्या कुछ इसकी रूपरेखा है? ये कोविड जब महामारी का दूसरा वेव चालू हुआ था, उस समय हम लोगों ने अपने पुलिस लाइन में जो बैरिक थी, उस बैरिक को हमने एक हॉस्पिटल का रूप दिया था और उसमें 12 बेड जो हैं हमने तैयार किए थे और जो कोविड पॉजिटिव हमारे कर्मचारी हुए थे उनको हमने वहाँ आइसोलेट भी किया था और अभी भी कुछ जो है बीमार हैं वो आइसोलेट होकर के वहाँ उपचार करा रहे हैं। इसके बाद जो ये थर्ड वेव्स की बात आ रही है कि थर्ड वेव्स जो आएगा वो बहुत खतरनाक होगा और अभी सेकेंड वेव जो भी सिंगरौली में चल रहा है उसकी भी जो भयानकता है वो बहुत तीव्र है और बड़ा ही उसका विस्तार और फैलाव है। उसकी गंभीरता को ध्यान में रख करके हमने एक नई बिल्डिंग अपनी खोजी है जो एजेके के लिए पहले उपयोग में आती थी, कोतवाली वेड़न के पीछे। उसमें हम लगभग 20 बिस्तर का एक हॉस्पिटल, पुलिस हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं, जिसमें वो सेंटर ऑक्सीजन वाला होगा और उसमें कोशिश ये की जा रही है कि 2 बिस्तर जो है आईसीयू के हों। तो इस पे हम काम कर रहे हैं। इसमें कई एजेंसियां जो हैं वो हमको सहयोग कर रही हैं। स्थानीय जिला प्रशासन से भी कुछ सामग्रियाँ उपलब्ध हुई हैं
हमारे विभाग से भी हमने कुछ सामान जो है अपने बजटों से उसको सुविधा जुटाया है और प्रोजेक्ट से भी कुछ हमको मदद मिली है। इस तरह करके हम उसको एक रन करना चाहते हैं और लगभग 1 हफ्ते 10 दिन में वो पूरा अपने स्वरूप पे आ जाएगा। जहां प्रदेश के मुखिया गांव से लेकर शहर तक मजदूरों को रोजगार देने की बात करते हैं, वहीं ग्रामीण अंचलों में इस कोरोना महामारी के बीच ग्रामीण गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं। जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र सिंह के सख्त निर्देश थे कि ग्रामीण अंचलों में साफ सफाई हो, क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाए, लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। पर शहडोल जिला एक ऐसा ग्राम पंचायत जहाँ न ही सरपंच और न सचिव कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, बल्कि प्रशासन के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि पंचायत के द्वारा न ही उन्हें मास्क दिया गया, न पानी पीने की कोई व्यवस्था की गई, न ही 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है मजदूरी भुगतान भी नहीं किया गया है। मीडिया ने जब मजदूरों से पूछा कि कितनी मजदूरी सरपंच सचिव के द्वारा दी जाती है, तो मजदूरों ने बताया कि मजदूरों को 150 रुपए दिए जाते हैं और कुशल मिस्त्री को 200। प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार मजदूरों को 193 रुपए व कुशल मिस्त्री को 300 रुपए का भुगतान करना चाहिए, पर पंचायत कर्मियों द्वारा मजदूरी भुगतान के पैसे का बंदरबाट कर लिया जाता है और मजदूरों के साथ छलावा होता है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? चमेली प्रजापति। कहाँ की हैं? खमरौत की। खमरौत की। यहाँ पर कितने दिन से काम कर रही हैं? 2 हफ्ता पिछले बार का है, 2 हफ्ते इस बार। अभी 4 हफ्ते से काम कर रहे हैं? जी। तो पेमेंट मिल गया आपको? 2 हफ्ता तक मिला है, बाकी नहीं मिला है। क्यों, क्या बोलते हैं सरपंच सचिव? हो गया, मिलेगा बोल रहे हैं। अच्छा, कौन से काम में आप लोग कर रहे हैं? मनरेगा का। मनरेगा का काम? जी। अभी आपको 2 हफ्ते से पेमेंट नहीं मिला? नहीं। अच्छा, हाँ। हम लोग कोरोना काल में काम कर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, अब क्या करें? नहीं, सचिव क्या बोल रहा है? हो गया, देंगे तो भेज दिए हैं बोल रहे हैं। अब पूछते हैं कि अटका है आपका पैसा। अब अच्छा। जाते हैं चेक कराने के लिए तो वहाँ पैसा ही नहीं। अच्छा, ये काम किसका है? काम रोजगार गारंटी का है। रोजगार गारंटी का, मनरेगा का काम है। और कौन करा रहा है काम? अब वो ठाकुर करा रहे हैं वहाँ का। ठेकेदार के द्वारा काम जी, किया जा हाँ। रहा है। और सचिव वगैरह पंचायत के द्वारा नहीं करा रहे हैं? नहीं, वो देखते हैं यहीं से मिलता है, जो खमरौत से बोलते हैं, वो ठेका लिया है अपना। अच्छा, क्या नाम बताई थी अपना? चमेली प्रजापति। कोई आप दबाव से तो ये बात नहीं बोल रही ना? नहीं। चलिए ठीक। कहाँ के हो? देवरी के हो? ये कहाँ पर, ये क्या काम चल रहा है? बाउंड्री वाल। कौन से पंचायत के अंतर्गत? खमरौत के। कितनी मजदूरी मिलती है आपको? मजदूरी मेरे को 200 देता है। पेमेंट मिल गई आपको? पेमेंट अभी नहीं मिला। कब से नहीं मिला? मेरे को 2 माह हो गए, पेमेंट नहीं मिला। 2 माह से पेमेंट नहीं मिला? नहीं मिला। क्यों, सचिव सरपंच क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि आ जाएगा, खाते में आ जाए, लेकिन पैसे नहीं आता है। अभी तक नहीं आया? अभी तक भी नहीं आया। अच्छा, ये काम किसके द्वारा कराया जा रहा है? हर्ष प्रताप। कौन है ये? ये ठेकेदार है। ठेकेदार? जी। ये पंचायत का काम चल रहा है कि ठेकेदार के द्वारा काम कराया जा रहा है? ठेकेदार के द्वारा काम हो रहा है। ठेकेदार के द्वारा। जी। क्या नाम है तुम्हारा? लोकेश महारा। किसी के दबाव से तो ये बात नहीं बोल रहे? नहीं, दबाव से नहीं बोल रहे। सही है ये? ठीक। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सब मिलकर काम करेंगे तो मानवता जीतेगी और कोरोना हारेगा। उन्होंने कहा कि आज एकजुट होकर कोरोना के विरुद्ध कार्य करने की आवश्यकता है। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सबको एकजुट होकर कार्य करना होगा। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहडोल इस तड़प और जुनून के साथ आया हूं कि कोरोना संक्रमण समाप्त करना हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को अकेला मुख्यमंत्री दूर नहीं कर सकता। यह कार्य जनमानस के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। आज हम सबको राजनीतिक और वैचारिक मतभेद भुलाकर कोरोना संक्रमण के विरुद्ध कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने आगे यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण की लड़ाई में कई समाजसेवी संस्थाएं बेहतर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चैन तोड़े बगैर हम इस महामारी से निजात नहीं पाएंगे। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना है। इसमें प्रदेश के नागरिक सहयोग करें। उन्होंने ये भी कहा कि शहडोल संभाग की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब मिलकर कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल संभाग की संभाग स्तरीय कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री बिसाहुलाल सिंह, विधायक जयसिंह नगर जय सिंह मरावी, विधायक जैतपुर मनीषा सिंह, विधायक ब्योहारी शरद कोल, कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा, कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू को लोगों का जीवन बचाने का कर्फ्यू है।
इस कर्फ्यू का पालन होना चाहिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि आज उनके जनप्रतिनिधित्व के समक्ष चुनौती है कि वे अपनी जनता का जीवन कैसे बचाएं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सभी जनप्रतिनिधि एवं स्वयं सेवी लोगों से संपर्क स्थापित करें और उन्हें कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।